हे गाइस, वेलकम बैक टू फुटबॉल डेली। आज के हम बात करेंगे बार्सिलोना वर्सेस रियल मैड्रिड, क्या गेम बजा है उस पर। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और वीडियो के साथ बने रहें। चलिए शुरू करते हैं। भाई हमको नहीं पता क्या हो गया, भाई लग गई पूरी। अभी हमको लगता है कि बजने वाली है आगे भी, अभी लगता नहीं है एम्बाप्पे आगे बढ़ पाएगा। बट क्या है, मतलब लास्ट के जो 5-10 मिनट में अगर एक रियल मैड्रिड फैन जो ये सोच रहा था कि 5वां ना खाए, सोच रहे हो भाई गेम हाथ से निकल गया। मैं भी बता रहा हूँ आपको, इतनी फ्रस्ट्रेशन हो रही थी मैच देखते हुए। उसको पहले साइड में करते थोड़ी तारीफ वारीफ कर लेते बार्सिलोना के। भाई गेम खेली है उसने जो, भाई उनके लिए अचीवमेंट है भाई। संटियागो बर्नाब्यू पे आके मार के गए हैं। अगर इस पे भी कोई डाउट करे ना भाई, वो अंधा है। सीरियसली उसको गेम दिखा ही नहीं, इतना भारी गेम खेली थी बार्सिलोना। उसको सीखना पड़ेगा अगर वो कुछ नहीं दिख रहा है तो। भाई रियल मैड्रिड जो बैक टू बैक 3 दिन के अंदर 8 गोल मारे, 1 गोल कंसीडर किया, जिसमें से मैड्रिड को सेंटियागो बर्नाब्यू पे हराया। भाई क्या ये डोमिनेटिंग विक्ट्री? आप ये कह सकते हो कि डोमिनेटिंग विक्ट्री थी, एक तरह से नहीं थी। चांसेस तो मैड्रिड को भी मिले थे, लेकिन इट्स ऑल अबाउट स्टाइल। इट्स ऑल अबाउट स्टाइल टू फ्रॉम मिनट टू 90 मिनट। जो भाई उनकी स्टाइल ही चेंज नहीं हुई थी। अगर ऑफ साइड है, हाई प्रेस है, हाई रिक्स है, हाई रिवॉर्ड है, तो हांसी फ्लिक्स इससे ज्यादा बेहतरीन चीज क्या होगी बार्सिलोना की? जब पहला गेम उन्होंने खिलाया था, उसने जो फंडामेंटल्स रखे थे, वो 3 महीने बाद भी उसी फंडामेंटल पे खेल रहा था। भाई बजा के निकल गया रियल मैड्रिड की। भाई चड्डी बनियान फाड़ दी उसकी रियल मैड्रिड की। भाई ये डिफरेंस है दोनों में। भाई सिस्टम टॉप नॉच, इंडिविजुअल प्लेयर्स टॉप नॉच, जो बेहतर है और जो बेहतर खेल रहे हैं और जो बेहतर नहीं थे वो भी खेल रहे हैं। भाई मैं बता लूं अर्ली की, लेवेंडोस्की की बात करो। भाई भाई उसने थोड़ा एक दो गोल मिस किए, लेकिन लेवेंडोस्की की बात करो, हम ये मान क्यों नहीं? भाई हैट्रिक मिस कर दी, लेकिन गोल, पहला गोल 1v1 कंप्यूटर। भाई कहाँ है मैप पे? भाई खाली ऑफसाइड कर रहे हैं। उसने कौन से गोल मार दिए? इजी चांस मिस कर दिए। जिसपे ऑफसाइड था उसमें 4-5 गोल, उसमें से भी 2 गोल मारे। जिसमें ऑन साइड था वो पता नहीं क्या दिख रहा था उसको, गोल पोस्ट नहीं दिख रहे थे उसको। भाई गोलकीपर अच्छा स्टॉपिंग करता, लेकिन गोल हिल भी कर रहा था वो। अगर हिल भी रहता तो समझ में आता कि वो क्लच कर रहा है बार्सिलोना को। लेकिन भाई बीच में मार रहा है, टारगेट भी नहीं है कुछ को, कहाँ पे मार रहा है देख ले जरा। लेवेंडोस्की का दूसरा गोल, एक तो भाई मजाक था, वो मजाक था। वो मेरे को लगता है कि इतना टाइम था लेवेंडोस्की के पास हवा में, उसने गोल मारा। उसमें एलन रेड को देख के हंसा, हम पे तुम पे दुनिया हंसी, और उन्होंने बजा दिया। चौथा गोल रफीना ने मारा, लुकास वास्केस, लॉर्ड वास्केस। उसको पेनल्टी के लिए रखो, बस उसको सिर्फ पेनल्टी के लिए रखो। भाई इज द लाफिंग मोमेंट। हंसना पड़ेगा रियल मैड्रिड पे। अब इतना इजी, दिस बात है सीरियस। अगर मैं बताऊँ आपको, फ्यूचर का नहीं पता, नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, लेकिन दिस इज अ प्राउड मोमेंट। जो हिसाब से उन्होंने गेम खेला है, मैं भी सीरियस बोल रहा हूँ, सीरियसली। उस सीरियस के साथ साथ वो कुछ मोमेंट्स होते हैं ना, यहाँ पे अच्छा तो खेलते हैं, बड़े मैचेस नहीं खेल पाते। भाई हांसी फ्लिक्स आया, मैड्रिड की बजा दिया। ऐसा बजा दिया जो कुछ है ही नहीं, कुछ कर ही नहीं पा रहे। एम्बापे, विनीसियस जूनियर, बल्लोंडोर। अरे भाई किस मुंह से उठाएगा कल बल्लोंडोर वो? अबे मुंह छुपा के उसको बल्लोंडोर उठाना पड़ेगा। जी हिसाब से बार्सिलोना ने रियल मैड्रिड की बजाई है, वो भी होम पे। मत बोल रहा हूँ, जा ही मत, खराब परफॉर्मेंस के बाद बजा ही मत, मैं भी थोड़ा दुश्वार हो जाएगा। बायर्न को हरा दिया ऑफ द टेबल, चैंपियंस लीग में एक स्लिप अप हो गया। बट अगेन बिल्डअप हो रहा है उनका, समथिंग बेहतरीन हिसाब से वो बिल्ड कर रही है ना बार्सिलोना, बेहतरीन। तो वो सिर्फ ऑफसाइड कर रहे थे। एक रियल मैड्रिड के फैन के पर्सपेक्टिव से सोचना, किसको किसको बोलूं भाई, किस कौन से प्लेयर को बोलूं? मतलब पहले हाफ में इट वाज कॉम्पिटिटिव, बिकॉज लाइक हमारा सिस्टम काम कर रहा था। पहले हाफ में वर्किंग चल रही थी भाई, उड़ा के खिलवा रहे थे। सेंटर बैक से फॉरवर्ड खिलवा रहे थे। दो चीज हो रही थी बिहाइंड लाइन पे, दोनों ऑफ साइड ही हो रहे थे। जिसमें ऑन साइड हो रहे थे उसमें सेंटर हो रहे थे। भाई विनी भी सेल्फिश हो रहा था मैच में, वो ट्राई कर रहा था विनी, लेकिन एम्बाप्पे सेल्फिश हो रहा था। हाफ में ही हो रही थी ये चीज, दूसरे हाफ में तो हो नहीं रही थी। कामाविंगा हो गया, चुआवेनी हो गया, बेलिंगम हो गया, वर्वते हो गया, इनको लगा रखा था रेस में, खाली भाग रहे थे इधर से उधर, खाली भाग रहे थे इधर से उधर, बॉल छीन के लाओ। बट जो एक्सपेक्ट चीज है कि मैं ये कहता हूँ कि कार्लोस नाटी को सिस्टम बनाना चाहिए, बेहतरीन सिस्टम बना के दिया है उन्हें। लेकिन यू ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर एम्बाप्पे है, किलियन फिशर है, आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। लेकिन जब प्रॉब्लम ये ना, बॉल ये होती है कि आप बेलिंगम अपने हिसाब से खेल, विनीसियस जूनियर अपने हिसाब से खेल, एम्बाप्पे अपने हिसाब से खेल और सॉल्व करो। जब आपके बॉल नहीं होती, यू नीड सिस्टम। आपको सिस्टम लगेगा, आप नहीं है आपके पास हाई प्रेस करने की, तो क्यों भाग रहे हो भाई? जब प्लेयर हाफ रहे हैं, प्लेयर थक रहे हैं, आप हाई प्रेस क्यों कर रहे हो? जब आपके पास प्लेयर में इतनी इश्यूज हैं तो भाई, अब खुलने लग गई तो खुली गई पूरा मैड्रिड। 4 गोल खा गए एक हाफ के अंदर। भाई इतना खराब। अगर आप किसी भी फैन की आंख नहीं खुली ना क्या हो रहा है, या वो एम्बाप्पे और विनीसियस जूनियर की चक्काचौंध में, तो इस पूरे स्टार्डन की चौकाचौंध में ना बेसिक फुटबॉल के फंडामेंटल भूल गए ना। ये गेम प्राइम एग्जाम्पल था।
खोल डाली पूरा। किस तरह से डिफेंड करा आपने, कितना खराब। दोनों ग्रेट खली थे डिफेंडर, मरिका और रुडिगर, वो दोनों की बजा के चले गए उन लोग ने। रफीनिया ने उसको बुली करके गोल मार दिया। लमी यमाल ने अपना काम बजा दिया। भाई वो अपना गेम बना रहा है लमी यमाल, बट आप भी वहीं कितनी तारीफ अनसिबिलिटी बनती है। वो हमेशा स्टार्ट से हाई डिफेंसिव लाइन खिला था। उसने 12 ऑफसाइड कैच करवाए, द बिगेस्ट कंसिल ऑफ गेम। डाउट था मेरे को कि सैंटियागो बर्नाब्यू कितना ही कर सकती है बार्सिलोना, कर दिया हुआ 100 एफिशिएंसी के रास्ते कर दिया। और शर्म की बात यह है कि हम ऑफसाइड रैप पे गोल खा गए पहला। सब भाग रहे हैं, कसाडो ने फिर भी मिसफील्ड से बॉल निकाल दी। ऑफ द बॉल प्रेशर है नहीं कसाडो पे, बॉल निकाल दी उसने। मेंडी पे लमी यमाल चिपका हुआ है, ऑन साइड खिला दिया। दिस आपको इतना ऑफ द बॉल कंपैक्ट होना पड़ेगा। और कार्लो नहीं करता भाई, कार्लो नहीं करेगा इसको सॉल्व, तुम लिख के ले लो, कार्लो नहीं करने वाला इसको सॉल्व। कार्लो ने जैसा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हमने जो पिच पे देखा वो रिजल्ट को बयान नहीं करता। हाँ भाई समझ रहे हैं तेरी बात को, बात सही है, लेकिन सरकास्टिक हो रहा है भाई, सही में बात सही है। अगर 6-7 गोल बारसा मार सकती थी, 3-4 गोल भी मैड्रिड भी मार सकती थी, गेम तो वैसा ही था। लेकिन मारे किधर, मारे तो ऑफसाइड हो गए। आपके प्लेयर खराब खेल रहे थे, इंडिविजुअल बिल्डर कहीं नहीं थी। इंडिविजुअल बिल्डर्स की बात करें, एम्बाप्पे गोल मारे, पलेटिस मारे, कितनी मारी नंबर नहीं है अपने पास। बेलिंगम ने 11वां गोल है लेकिन नंबर नहीं है। आप विनिशर अपने दम पे काम कर रहा था, लेकिन कहाँ है वो गोल्स, कहाँ है। आप कंसीड भी ज्यादा नहीं कर रहे थे, लेकिन आज एक बड़ा गेम आ गया, हार गए। मैड्रिड के अगेंस्ट बैठो मत, डॉर्टमुंड के अगेंस्ट बैठ गए, लेकिन बाद में कवर भी गए। लमी यमाल की परफॉर्मेंस भारी थी, लेवेंडोव्स्की की परफॉर्मेंस भारी थी। ये गेम कॉम्पिटिटिव था, उसमें भी बजा गए। वहां से सब्स्टिट्यूशन से किल, हंसी प्लिक अपना गेम बजा रहा था, वहां से बेंच से वहां पे गेम आ रहा था पूरा। और हमारे यहाँ से कुछ भी नहीं आ रहा था। गेम कमांड करना था, आपको खिलाना पड़ेंगे, आपको पैर डालने पड़ेंगे, आपको कुत्तों की तरह भागना पड़ेगा। और कार्लोस टोटी का सिस्टम, मैडफील्ड में कुत्तों की तरह भागना पड़ेगा। और ऊपर वाले जो बकचोदी करे ना उसको समेटो, भागने वाले को मिटाओ, जो ऊपर वाले काम कर रहे हैं ना उसको सही करो। डॉर्टमुंड और बार्सिलोना में समय वाला डिफरेंस क्या है मालूम है? डॉर्टमुंड 2 गोल की बचाने के चक्कर में थी, लेकिन मैटेरियल गर्दन पे चढ़ जाती है, आपको पता। बारसा तो बजा रही थी, 1-0, 2-0, 3-0, 4-0 से बजा रही थी। आपका अटेंशन स्पैम, दिस एक्चुअली शेम कि मैं बोलूं आपको बजा दिया है पूरा, चड्डी बनान खोल के मारी है। मैं सोच रहा था जब बार्सिलोना सैंटियागो पे आएगी तो उनका कॉन्संट्रेशन नहीं होगा, उनसे कंपटीशन, लेकिन रियल मैड्रिड का हो गया अपने होम पे। दे हैज टू हैव वेरी सीरियस। एम्बाप्पे वो ऑफसाइड रैप लगा रहे हैं, इनसे रन नहीं मैच हो रहे। 8 ऑफसाइड एम्बाप्पे के, 8। ऊपर से वो डंक वाला सेलिब्रेशन जी कर दिया राफिनिया ने। भाई ये कंपटीशन गेम इसलिए था, मैड्रिड कर वो रही थी, वो सोच के आई थी, वही कर रही थी। उस पर ऑफसाइड पकड़े जा रहे थे बार बार। वो ये सोच रही थी कि एक बार तो होगा ऑनसाइड, जो कि नहीं आया। अगेन तारीफ बार्सिलोना की क्रेडिट देना पड़ेगी इस बात पे। वो कर रहे थे, कुछ टेक्नोलॉजी कर रहे थे, प्लान भी नहीं था, पता ही नहीं, पैटर्न ही नहीं है, कोई सिस्टम ही नहीं है। तो ऑन द बॉल आपके पास कोई प्लान ही नहीं है तो आप गेम बना सकते हो। वो यही है आपका, क्रॉस डाल दो एम्बाप्पे विनी जूनियर्स पे, लेकिन विदाउट द बॉल आपके पास कुछ था ही नहीं। आप पेनल्टी बॉक्स में, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं था। लेवेंडोव्स्की ने सेंटर में से ही मिक्स किया। हम गलती कर रहे थे, आपने में भाबड़ ताबड़, लास्ट के 5-10 मिनट में यहाँ वहां भाग रहे थे, अपना काम हो गया, अपन हार गए। अब रियल मैड्रिड अपने गेम पे हार गई। मैं देखना सोच रहा हूँ इसका जवाब रियल मैड्रिड कैसे देना, कितना प्रेशर आने वाला मैड्रिड पे। अब आना चाहिए, कार्लो पे प्रेशर आना चाहिए। इफ्लोटिस टैग वाले काम में नहीं है, लेकिन सवाल तो पूछा जाएगा। एम्बाप्पे की तो बजाएगी, एम्बाप्पे की ले जाएगी। भाई एम्बाप्पे कौन सा सोल्यूशन दे रहा है? आपको कॉम्पैक्ट रहना पड़ेगा, लो ब्लॉक टू मिड ब्लॉक खेलो। भाई अगर प्रेस नहीं आ रही है तो मत करो ना, आप लो ब्लॉक लो, कॉम्पैक्ट रहो, बीच में से बॉल को प्रोग्रेस मत करो। अब भाई आपको पता है कि हाई डिफेंसिव लाइन खेलेंगे, हाई प्रेस करेंगे, वो अपना गेम बनाएंगे, लेकिन आप मैच ही नहीं कर पा रहे हो। भाई इलीट रहो ना अपने बेसिस पे। विनी हो गया, एम्बाप्पे हो गया, कितनी पेस है तुम्हारे पास। हाइट्स ऑफ बार्सिलोना, 3 गेम खेलिए बार्सिलोना में, बेहतरीन, मजा आ गया देख के। इसी के साथ एंड करते हैं वीडियो को, हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।